स्टूडेंट, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में 3 कम्बिनेशन ऑफ एरर पहले ही स्टडी कर चुके हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कुछ और कम्बिनेशन ऑफ एरर्स हैं जो कि है एरर इन प्रोडक्ट एंड एरर इन कोशेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एरर इन प्रोडक्ट है इसके लिए हम कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी ए जिसको हम मेजर करते हैं ए प्लस डेल्टा ए ऐसे लिखते हैं। बी को जब करते हैं तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी इस तरीके से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने ए और बी को क्या किया, प्रोडक्ट किया, ए और बी का क्या किया, प्रोडक्ट किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, एक्स वैल्यू आई। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब हम विद एरर इनको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एक्स हमें क्या मिलेगा, मतलब इस वैल्यू में, इसके प्रोडक्ट में हमें क्या एरर मिलती है। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमने क्या किया, एक्स को विद ए को विद एरर यूज़ किया, बी को भी हमने क्या किया, विद एरर यूज़ किया, तो हमारे पास एक्स क्या आएगा, ये भी विद एरर ही आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको करने के लिए मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिलेटिव एरर के केस में आता है, तो इसको रिलेटिव एरर में पहले कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसमें से x को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें से x को कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 और यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स जो कि रिलेटिव एरर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ इसमें से a को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा a कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। इसी तरीके से इस टर्म में से अगर b को मैं कॉमन निकालता तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा b बाई बी, क्योंकि b को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जब हम कॉमन निकालते हैं तो डेल्टा के अंदर से इस b को ऐसे कॉमन नहीं निकाल सकते, ये एक कंप्लीट टर्म है डेल्टा b। ये b और डेल्टा अलग अलग नहीं बल्कि एक कंप्लीट एक ही टर्म होती है, जिसका मतलब होता है चेंज इन डेल्टा b, और ये होता है b। तो स्टूडेंट यहाँ पर b को ऐसे ही कॉमन नहीं निकाल सकते, इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, b को ऐसे डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। a और b को एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या टर्म है, ये जो ए बी है, ए बी तो हमारा x ही होता है, a इंटू बी हमारा क्या है, x है, a इंटू बी हमारा क्या है, x है। तो x से ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी स्टूडेंट्स, हमारे पास बचेगा ये तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि ये तो x ही है। तो हमारे पास स्टूडेंट बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब स्टूडेंट इसको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, इसको इसके साथ करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इसको इसके साथ करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या है, 4 टर्म्स हैं। ये टर्म 1 यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये टर्म है, ये टर्म क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। जैसे कि हमारे पास b जो भी वैल्यू है उसमें जो हमारे पास एरर आता है डेल्टा बी, वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। इसी तरीके से ए में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो डेल्टा ए जो आएगा वो एरर क्या होगी, बहुत ही कम होगी। यानी हम कह सकते हैं डेल्टा ए बाई ए क्या है, स्मॉल है, और डेल्टा बी बाई बी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, स्मॉल टर्म है। तो जब हम इसको, इस स्मॉल टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू होती है एक्चुअल में स्टूडेंट क्या होता है, 1 से कम होती है। ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आती है क्या होती है, 1 से कम आती है।
वो क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्या हुआ, 1 से कम हुआ। तो 1 से कम ये वैल्यू है, ये भी 1 से कम है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेरी स्मॉल हो जाता है। ये क्या होता है, वेरी स्मॉल हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि इसके कंपैरिजन में इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये कि इसको क्या कर सकते हैं हम, क्या कर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको जब हम नेग्लेक्ट करेंगे यानी इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या कह सकते हैं, ज़ीरो कह सकते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या है, दिस टर्म विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो अप्रोक्सीमेट क्या कह सकते हैं, ज़ीरो कह सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नेग्लेक्ट करने का मतलब अप्रोक्सीमेट ज़ीरो ही होता है। यहाँ पर ये 1 टर्म है और ये 1 से कम है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, अप्रोक्सीमेट ज़ीरो कहा है। लेकिन नेग्लेक्ट का मतलब अप्रोक्सीमेट ज़ीरो नहीं होता। नेग्लेक्ट का मतलब स्टूडेंट होता है किसी दूसरी टर्म्स के कंपैरिजन में किसी वैल्यू का बहुत छोटा होना। तो ये जो टर्म है इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही छोटा है। तो इसको हम यहाँ से नेग्लेक्ट करके हटा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो यहाँ पे टर्म बचेगी ओनली 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या है, 1 वहाँ राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव जाएगा, 1 से 1 कैंसिल। तो हमारे पास डेल्टा एक्स बाई एक्स स्टूडेंट्स क्या होगा, डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। तो यहाँ से स्टूडेंट हम प्लस माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम सॉरी एब्सोल्यूट एरर नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर स्टूडेंट क्या होगी, डेल्टा एक्स बाई एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस बाहर डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम एरर होगा। यहाँ पे हमें मैक्सिमम एरर ही फाइंड आउट करनी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक आखिरी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है, जो कि एरर इन कोशिएंट है। क्या है, एरर इन कोशिएंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर एरर इन कोशिएंट के लिए हमारे पास क्या है, सेम उसी तरीके से चलते हैं। मान लीजिए ए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करते हैं तो विद एरर तो ए प्लस डेल्टा ए आता है, बी को करते हैं तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जब हमने ए और बी को क्या किया, कोशिएंट किया, यानी ए को मान लीजिए बी से हमने क्या किया स्टूडेंट, डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक टर्म आ रही है एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि जब हम ए और बी को डिवाइड करते हैं विद एरर्स, तो एक्स में क्या एरर होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए हमने क्या किया कि ए को ए प्लस माइनस डेल्टा ए यूज़ किया, बी को प्लस माइनस डेल्टा बी ऐसे यूज़ किया, तो हमारे पास एक्स में क्या आएगा, कुछ ना कुछ एरर आएगी। तो हमें डेल्टा एक्स हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम कह सकते हैं जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एब्सोल्यूट एरर मिलती है। तो इसको एब्सोल्यूट एरर में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर सकते हैं, एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें से एक्स को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर एक्स नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं। सेम इस टर्म में से ए को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि ए तो था ही नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर हम b को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो ये टर्म है, इस टर्म को हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये जो बी ए बाई बी है स्टूडेंट, ये क्या है, a बाई बी हमारा x है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, इस a बाई बी को हम लिख सकते हैं x, यानी x 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। तो ये x से स्टूडेंट क्या हो गया, x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, अगर इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, -1 इसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स को, यहाँ पर ये टर्म तो स्टूडेंट ऐसे ही रहेगी,
लेकिन इसको जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर यहाँ पे +1 क्या की जगह क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो स्टूडेंट हमने जब मैथमेटिकल टूल किया था तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम की एक कंडीशन पढ़ी थी, क्या कि 1 + x की पावर n, इफ x लेस देन 1 होगा तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 1 और n क्या हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो ये वाली टर्म है इसमें देखो ये 1 है, ये प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, ये हमने पढ़ा था। माइनस है तो माइनस के साथ आ जाएगा, प्लस है तो प्लस के साथ आ जाएगा। तो और ये टर्म अगर हम ये कहते हैं कि ये 1 से कम है, ये वाली टर्म क्या है 1 से कम है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है, कोई भी एक रियल वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो जो ये टर्म है 1 ± डेल्टा b/b की पावर -1, तो इसमें जो है स्टूडेंट ये 1 है, ये टर्म हमें देखना है क्या 1 से कम है। तो b जो वैल्यू है जब हम इसको मेजर करते हैं तो जो डेल्टा b आएगा, वो जो एरर आएगी वो b से तो कम होगी ही, क्योंकि वो एरर है। एरर आता बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो ये वाली वैल्यू हम कह सकते हैं कि ये लेस देन 1 है। अगर ये लेस देन 1 है तो हम यहाँ पर ये वाले स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो ये -1 क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, -1 आगे आएगा तो इस साइन को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, यानी ये माइनस प्लस डेल्टा b/b स्टूडेंट हो जाएगा, यानी इसकी जगह हम ये वाली टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये वाली टर्म अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, इस इक्वेशन में इस टर्म की जगह ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास होगा 1 ± डेल्टा x/x, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 ± डेल्टा a/a। यहाँ पर हमें ये लिखना है 1 - डेल्टा b/b। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस डेल्टा b/b, इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा a/a, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस डेल्टा a/a डेल्टा b/b। और स्टूडेंट ये जो टर्म है इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले डेरिवेशन में देखा था। तो इसको नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो ये टर्म कन्वर्ट होकर आएगी 1 ± डेल्टा x/x इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा b/b प्लस माइनस डेल्टा a/a। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास डेल्टा x/x जो होगा ये क्या है, माइनस डेल्टा b/b प्लस माइनस डेल्टा a/a। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम रिलेटिव एरर मिलेगी, मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो हमें मिलेगी वो क्या होगा, यहाँ पर प्लस माइनस बाहर निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट हमें तब मिल सकता है या तो ये दोनों प्लस हो या फिर ये दोनों माइनस हो। तो प्लस माइनस मैंने बाहर निकाला तो डेल्टा a/a प्लस, और ये भी क्या किया, इसके साथ प्लस ही कर दिया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन केस ऑफ कोशेंट। तो स्टूडेंट यहाँ से जैसा कि हमने लास्ट कुछ फॉर्मूले पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग, और जो हमने यहाँ पे अभी जो ये फॉर्मूला यूज़ किया है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिजल्ट आए हैं जब हम सम या फिर प्रोडक्ट करते हैं, जब सम या फिर डिफरेंस करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आया था, इन सम एंड डिफरेंस
डिफरेंस ऑफ एरर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दोनों के लिए सेम ही रिजल्ट आया था। मैक्सिमम एरर एब्सोल्यूट एरर आई थी, वो क्या थी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट और एंड कोशेंट की, तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों के लिए सेम रिजल्ट आया है। वो क्या था, ये रिलेटिव एरर आई थी। यहाँ पे तो क्या था, एब्सोल्यूट एरर आई थी, और यहाँ पे क्या आया था, रिलेटिव एरर ये आई थी, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों के लिए सेम रिजल्ट आता है, इन दोनों के लिए सेम रिजल्ट आता है। और जो हमने पावर के लिए किया था वो हमारे पास क्या था, जितनी भी मान लीजिए वैल्यू है, या मान लीजिए एक्स क्या था, एक इसकी पावर और बी की पावर क्या थी, एम थी। तो हमारे पास जो रिलेटिव एरर यहाँ पे आया था स्टूडेंट, वो क्या था, एन, ये प्लस माइनस एन रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस एम रिलेटिव एरर ऑफ बी। इस तरीके से हम कितनी भी टर्म्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर c की पावर p होता, मान लीजिए c की पावर p होता, तो स्टूडेंट इसी में ही हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, एक और टर्म ऐड हो जाती, p जो पावर ऐड होता और डेल्टा c बाई सी। इस तरीके से कितनी भी टर्म्स क्या हो सकती है, ऐड या फिर ऐड हो सकती हैं।